नमस्कार। खबर सेंट्रल में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आ गया है और इस सियासी तूफान के बिल्कुल सेंटर में है चिराग पासवान। जी हाँ, चिराग पासवान का बस एक बयान और एनडीए गठबंधन के अंदर खलबली मच गई है। सोचिए, एनडीए का एक इतना बड़ा सहयोगी जब लालू यादव के परिवार को अपना परिवार कहता है, तो ये सियासत में कितने बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है। ये वाकई देखने वाली बात होगी। तो चलिए आज इसी सियासी उबाल को जरा गहराई से समझते हैं। देखिए, अब तक तो यही लग रहा था कि चिराग एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सारे समीकरण बहुत तेजी से बदल रहे हैं। और जब हम सियासी उबाल कहते हैं तो इसका मतलब भी यही होता है। राजनीति में एक जबरदस्त उथल-पुथल, और यकीन मानिए बिहार इस वक्त बिल्कुल इसी दौर से गुजर रहा है, जहां हर दिन नए समीकरण बन भी रहे हैं और बिगड़ भी रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर चिराग पासवान इतने नाराज हैं क्यों? देखिए, इस पूरी कहानी की जड़ सिर्फ एक चीज में है, और वो है आने वाले चुनावों के लिए सीटों का बंटवारा। ये देखिए, यही है पूरे विवाद का सेंटर पॉइंट। एक तरफ है चिराग पासवान, जिनकी पार्टी मांग रही है कम से कम 40 सीटें, और दूसरी तरफ है बीजेपी, जो उन्हें 18 से 20 सीटें ऑफर कर रही है। अब आप खुद देखिए, ये अंतर कितना बड़ा है। जाहिर है, सारा टकराव यहीं से शुरू हो रहा है। और चिराग का तर्क भी आप देखिए बिल्कुल सीधा और साफ है। उनका कहना है कि जब हमने लोकसभा की 5 सीटें जीती, तो फिर विधानसभा में भी हमें हमारी ताकत के हिसाब से सम्मानजनक सीटें तो मिलनी ही चाहिए। वो इसे सीधे सीधे अपनी पार्टी के प्रदर्शन और उसके राजनीतिक वजूद का सवाल बना रहे हैं। लेकिन चिराग की सिर्फ ये एक मांग पूरे एनडीए गठबंधन के लिए बिहार में एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर रही है। और ये मुश्किल सिर्फ गणित की नहीं, बल्कि रणनीति की भी है। इसे समझने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। आपको 2020 का चुनाव तो याद ही होगा। यही चिराग पासवान थे जिन्होंने जेडीयू को सिर्फ 43 सीटों पर समेटने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। अब आज की स्थिति देखिए, बीजेपी और जेडीयू करीब करीब 100 सीटों पर लड़ने की तैयारी में हैं। तो बाकी सहयोगियों के लिए बचती कितनी हैं? सिर्फ 43 सीटें। और मुश्किल ये है कि इन 43 सीटों पर भी दावेदार कई हैं। एक तरफ जीतन राम मांझी 20 सीटें मांग रहे हैं, तो दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा की मांग 10 से ज्यादा सीटों की है। अब आप ही बताइए, ऐसे में चिराग की 40 सीटों की मांग पूरी करना एनडीए के लिए लगभग नामुमकिन सा नहीं हो जाता? तो अब हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं। इस मुश्किल सियासी गणित में चिराग को 40 सीटें आखिर मिलेंगी तो कैसे? सच तो यह है कि फिलहाल एनडीए के पास इसका कोई सीधा जवाब नजर नहीं आता। तो इस मुश्किल घड़ी में चिराग पासवान के सामने अब दो रास्ते बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं, और दोनों ही रास्तों के अपने अपने सियासी मायने हैं, अपने अपने नफा नुकसान हैं। लेकिन उन रास्तों पर बात करने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर चिराग इतने अहम है क्यों। देखिए, बिहार में करीब 20% दलित वोट है। इसमें पासवान समुदाय एक बहुत बड़ी और निर्णायक भूमिका निभाता है, और इसी वोट बैंक पर चिराग पासवान की पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है। तो देखिए, पहला रास्ता है एनडीए में ही बने रहने का, लेकिन इसके लिए उन्हें सीटों पर समझौता करना होगा, जिसका फायदा ये होगा कि केंद्र में उनकी मजबूती बनी रहेगी। दूसरा रास्ता है महागठबंधन में जाने का। अगर वो ऐसा करते हैं तो वो वहां दलितों का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरेंगे, और इसका सीधा फायदा जाएगा तेजस्वी यादव को। चिराग के इस कड़े रुख के पीछे एक और बहुत बड़ी वजह है, और वो है उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की विरासत। चिराग खुद को उनकी असली राजनीतिक विरासत का अकेला हकदार मानते हैं, और शायद इसीलिए वो अपनी पार्टी के कद के साथ किसी भी तरह का समझौता करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? बिहार की सियासत इस वक्त एक बहुत ही रोमांचक, एक बहुत ही अहम मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है, और ऐसा लग रहा है कि इस पूरे खेल की चाबी चिराग पासवान के ही हाथों में है। तो अब तक की तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ चिराग अपने बयानों से एनडीए पर लगातार दबाव बना रहे हैं, दूसरी तरफ उन्होंने महागठबंधन में जाने का रास्ता भी खुला छोड़ रखा है, और इस बात की भी पूरी पूरी संभावना है कि वो 2020 वाली अपनी गेम चेंजिंग रणनीति एक बार फिर दोहरा सकते हैं। और यही है आज का सबसे बड़ा सवाल। क्या चिराग पासवान एनडीए का पूरा खेल बिगाड़ने के लिए दोबारा वही चाल चलेंगे जो उन्होंने 2020 में चली थी?
इस पूरे सियासी समीकरण पर आपकी क्या राय है? चिराग का अगला कदम क्या होना चाहिए, एनडीए या महागठबंधन? हमें अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, बिहार की राजनीति पर ऐसे ही ताज़ा और सटीक अपडेट्स के लिए खबर सेंट्रल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।